जय सिया राम, जय हनुमान। भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि संपूर्णता की ओर है और हमें लास्ट वाले दिन रामनवमी की पूजा की जाती है और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उसके बाद में हमें चौकी का विसर्जन कैसे करना होता है, क्या क्या जो चढ़ाई गई सामग्री है उसका हमें क्या क्या करना होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो देखिए भक्तों, जैसे हम नवमी की रामनवमी की पूजन कर लेते हैं तो भोग प्रसाद हम दीपक शांत होने से पहले पहले या शांत हो जाने के बाद में हम भोग प्रसाद हटा लेते हैं। तो देखिए, चौकी का जो विसर्जन होता है 10वीं तिथि को किया जाता है, क्योंकि नवमी जो नवरात्रे होते हैं पूरे 9 दिन के होते हैं। अष्टमी या नवमी को चौकी का विसर्जन नहीं किया जाता है, चौकी उठाई नहीं जाती है। तो जो भी भोग प्रसाद है ये हम पहले दिन हटा लेंगे। अब आते हैं दूसरे दिन। तो देखिए, हमें सुबह सुबह में चौकी जो ये हवन किया था और इस तरह से हवन की जो अग्यारी की थी उसको हम हटा लेते हैं, पन्नी में रख लेते हैं, क्योंकि हमें इसका विसर्जन करना होता है। और चौकी को हिलाने पहले हिला दें, हाथ जोड़ करके पहले चौकी को थोड़ा सा हिलाना है। तो देखिए, जो हवन की राख है आप इसे मस्तक पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो मंत्रों के साथ में उच्चारण करके अग्यारी की होती है तो उस राख को इधर उधर फेंकना नहीं होता है। जो ये कुंडारा है ये आप दोबारा से गेरू से लीप करके शुद्ध करके दोबारा से हवन अग्यारी कर सकते हैं। इसे रख लेंगे। जो आपने मिट्टी के दीपक बनाए हैं या आटे के दीपक बनाए थे, आटे के जो दीपक होते हैं वो मछली आदि को खिलाने के लिए गौ माता को खिला सकते हैं। यदि आपने मिट्टी के दीपक से भगवान श्री राम जी की आरती की थी तो आप इनका भूमि विसर्जन, जल विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, जो जल का लोटा लिया था हमने, तो ये हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। और जो ये गणपति जी का जल है ये किसी गमले आदि में डाल देंगे। लेकिन यह है कि पहले हमें प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा जल छोटे वाले लोटे से ले लेना है, और जो बड़ा लोटा है इसका जल हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो छोटे लोटे का जल बच जाता है उसे तुलसी के गमले को छोड़ करके अन्य गमले में डाल सकते हैं। तो देखिए, जो हमने धूप दीप जलाई थी वो हम बर्तन को खाली कर लेंगे, और जो दीपक की बाती आदि है इसे हम अलग से पॉलीथीन आदि में रख लेंगे, जिसमें हमें जो सामग्री भूमि विसर्जन करने की है, जल विसर्जन करने की है, वो हमें अलग कर लेनी है। बाकी जो ये बर्तन है ये धुल करके दोबारा से हम पूजा में प्रयोग में ले आएंगे। तो देखिए, जो भी जितने भी फूल पत्तियां हैं इन सभी फूल पत्तियों को हटा देंगे, क्योंकि हमें ये भूमि विसर्जन जो विसर्जन करना होता है। तो जब भी आप चौकी हटाएं या विसर्जन करें तो सबसे पहले चौकी को थोड़ा सा हिला दें और सभी से प्रार्थना कर लें कि आप अपने प्रस्थान को जाएं, इस तरह से विनती करनी होती है। तो ये देखिए, जो तुलसी की पत्ती है इसे आप चाय में या दूध में डाल करके इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और आप इसे रख भी सकते हैं, दोबारा से यूज नहीं करना, इधर उधर फेंकना नहीं है, बस ये प्रसाद के रूप में आपने ग्रहण करना होता है। क्योंकि जो भी हम एक बार चीज सामग्री पूजा में चढ़ा देते हैं उसे बार बार पूजा में यूज नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपने ऑरेंज कलर का बंधन सिंदूर लिया था माता को और हनुमान जी को अर्पित किया था, इसे प्रसाद स्वरूप में आप लगा सकते हैं। और गणपति जी को अपनी जगह से भी थोड़ा सा हिला देंगे, वरुण जो कलश है उनको भी हम इस प्रकार से हिला देंगे। उसके बाद में जो आपने यज्ञवपी यानी जनेऊ चढ़ाया है ये आप अपने घर में किसी भी पुरुष को पहनने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे मंदिर आदि में दे सकते हैं, दान कर देंगे। और आप चाहें तो ये किसी पवित्र वृक्ष के नीचे भी रख करके आ सकते हैं। तो जो ये 16 श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ाई थी ये प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं, नहीं तो आप सीताराम जी के मंदिर में या कृष्ण राधा जी के मंदिर में आप ये दक्षिणा स्वरूप मंदिर में दान कर दीजिएगा। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा दान कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, चौकी का जो विसर्जन है 10वीं तिथि को करना है, अष्टमी या नवमी के दिन चौकी का विसर्जन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और गणपति जी को हम यहाँ से उठा लेंगे, यानी अपने हाथ में रख लेंगे और इन्हें शुद्धिकरण करके जल का छींटा लगा करके फिर से अपनी मंदिर में स्थापित कर लेंगे। यदि आपने सुपारी से या मिट्टी से बनाए हैं, गोबर से बनाए हैं, तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमने माता को नाशिरी फल भेंट किया था यानी नारियल भेंट किया था, इसे आप प्रसाद के रूप में
ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रहे, स्त्रियां नारियल को नहीं तोड़ती हैं, इसे सिर्फ पुरुष ही तोड़ते हैं। तो आप पहले पुरुष से तुड़वा लें, उसके बाद में आप प्रसाद के रूप में सभी को बांट सकते हैं। आप जान लेते हैं कि हमें कलश का क्या करना है। जो हमने दीपक लगाया था उसकी बाती को निकाल देंगे और दीपक को धुल करके हमें पूजा में दोबारा से यूज करना है। यदि आपने मिट्टी के दीपक रखे हैं तो आप उनका विसर्जन जरूर से कर दीजिएगा। तो जो ये प्लेट है, प्लेट को भी हम खाली कर देते हैं। जो ये आम के पल्लव लगाए थे उसे भी हम इस प्रकार से विसर्जन के लिए अलग से थाली में रख लेंगे। जो प्लेट आदि है इसे हम धुल करके पूजा में यूज कर लेंगे। और देखिए, जो कलश का जल है, इस जल को आप पहले पुष्प की सहायता से पूरे घर में छींटा लगा देंगे, क्योंकि इसमें मंत्रोच्चारण होता है। माता का, श्री राम जी का, सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इसमें सभी की आशीर्वाद होता है। तो आप इसे अर्पित कर दे, पूरे घर में छींटा लगा दे, लेकिन बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके बाकी सभी घर में छींटा लगा दें। जो इसमें लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का मिलता है, उसे आप लौंग को चाय में यूज कर सकते हैं। सुपारी और हल्दी को दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए, ये चुनरी है माता की और श्री राम जी का ये वस्त्र है। इसे आप सीताराम जी के मंदिर में जो आपने श्रृंगार की सामग्री ली थी उसके साथ में आप ये मंदिर में रख करके यानी दान करके आना होता है। नहीं तो आप इस चुनरी को प्रसाद के रूप में अपने पास रख सकते हैं। जितनी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो चौकी का विसर्जन है वो आपके घर में ही हो। तो देखिए, जो हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया था, तो आप घर में किसी को भी दे दें अपने हाथ में बांधने के लिए, क्योंकि ये रक्षा सूत्र होता है। यदि आपने यहाँ पर राम दरबार की फोटो, तस्वीर रखी है, तो तस्वीर है तो आप मूर्ति को भी अपने घर में जल का छींटा लगा करके मंदिर में स्थापित कर लें, या फिर लाल कपड़े में बांध करके सुरक्षित स्थान पर रख दें। और लेकिन यदि मिट्टी से बनाए हैं, श्री राम जी का राम दरबार की मूर्ति रखी है, तो उसे पूरे ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाता है, वो क्योंकि खंडित हो जाती है। तो आप उसे जल विसर्जन, भूमि विसर्जन कर सकते हैं। तो भक्तों देखिए, जो चावल है, जो हमने चावल का आसन दिया था और अष्टदल कमल बनाया था, आप इन चावलों को खीर बना करके प्रसाद के रूप में सभी परिवार में वितरण करें और बहुत ही शुभ रहता है। प्रसाद के रूप में आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप नहीं खा सकते हैं तो आप इसमें थोड़ा अनाज और डाल दें और किसी जरूरतमंद को दे दें, ताकि उसका एक समय का भोजन बन जाए। या फिर आप चिड़ियों को भी खाने को दे सकते हैं। ज्यादा कोशिश करेंगे प्रसाद के रूप में खीर बना करके सभी को वितरित करें। तो इस अनाज का हमें ये प्रयोग करना है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में सभी चीजें बताई कि हमें चौकी विसर्जन कब करना है होता है, और क्या क्या सामग्री हमें विसर्जन करनी है, और क्या क्या चीजें हमें अपने पास रखनी होती है, वो सारी आपको इसमें क्लियर बता दिया है। और इसके बाद में यदि आपने आसन नया बिछाया है तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, नहीं तो आप जो डेली यूज करते हैं उसे धुल करके दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। चौकी को आप धुल करके छींटा लगा करके दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यह है चौकी विसर्जन का, रामनवमी की चौकी विसर्जन का वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।